दोस्तों, आज से हम भारतीय इतिहास की संपूर्ण व्याख्या अपने इस चैनल के माध्यम से पार्ट वाइज पार्ट करने की कोशिश करेंगे और हमारा उद्देश्य होगा कि आपके टेस्ट में आने वाले, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो या कोई भी टेस्ट हो, एनडीए हो, सबके प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। ये हमारा वादा है। चाहे वह आपका प्रश्न कहीं से भी आए, हम लोग सभी टॉपिकों को क्रम बाय क्रम इसमें कवर करेंगे और आप तक सही मार्गदर्शन पहुंचाएंगे। अतः आप वीडियो को ध्यान से देखें। तैयारी तो सभी करते हैं और अच्छी करते हैं, लेकिन सही एक रणनीति बनाकर यदि तैयारी नहीं की जाती तो हम लोग असफल होते हैं। इसलिए हमने इस वीडियो में एक रणनीतिक और क्रमवार और सही तरीके से उन्हीं टॉपिकों पर डिस्कशन किया है जो 100% किसी न किसी टेस्ट में और आते हैं और इनसे पेपर बाहर नहीं जाता है। ये हमारा आपसे वादा है। आप सेट लगाकर देख सकते हैं। अतः शुरुआत करते हैं। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का आरंभिक काल पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में ब्रिटिश भूविज्ञानी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लावरम मद्रास से पाषाण निर्मित साक्ष्य प्राप्त किए थे। 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन ने शिवालिक पहाड़ियों से महत्वपूर्ण पाषाण साक्ष्य प्राप्त किए। पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निम्न पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पुरा पाषाण काल, नंबर 3 उत्तर पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल में उपकरण सोवन नदी घाटी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, सिंगरौली घाटी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर नर्मदा घाटी तथा समस्त भारत, सिंध एवं केरल को छोड़कर सभी में यानी संपूर्ण भारत में पाए गए हैं। इसके मुख्य उपकरण थे सल्क, गणासा, खंडक उपकरण, हस्त कुठार और बत्तीस कास्म। नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल को सोवन संस्कृति, चापर चाम्बिंग संस्कृति, पेबुल संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल का मानव जानवरों का शिकार करता था तथा कंदराओं में जानवरों की तरह रहता था। मध्य पुरा पाषाण काल। इस काल में सिंधु यानी पाकिस्तान, केरल तथा नेपाल को छोड़कर भारत के सभी प्रांतों में मनुष्यों के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य स्थलों में है नेवासा महाराष्ट्र, ये कई बार पूछा गया है आईएएस में। डीडवाना राजस्थान, ये भी है। भीमबेटका तो हर बार पूछा ही जाता है। नर्मदा घाटी, पुलिया पश्चिम बंगाल, दरभंगा नदी घाटी। ये प्रश्न मुख्यतः पूछे हुए प्रश्न हैं जो आईएएस में आ चुके। भीमबेटका के 200 से अधिक चट्टानी गुफाओं से इस काल के लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। चित्रकारी के भी प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी में हरे तथा गहरे लाल रंग का उपयोग हुआ है। ये प्रश्न आया हुआ है कि भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी में कैसे रंगों का प्रयोग हुआ है। उच्च पुरा पाषाण काल रेनीगुंटा तथा कुर्नूल आंध्र प्रदेश, सोलापुर तथा बीजापुर में इसके प्रमाण प्राप्त। मध्य अस्थि उपकरण, अलंकृत छड़ें, मत्स्य भाला, हारपून, नोकदार सुइयां, बेलन घाटी से शुद्ध फलक उद्योग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल। मुख्य स्थल थे बागौर, पंचप्रद घाटी एवं सोजत राजस्थान में है ये। लगनाज गुजरात में, अक्खज, बलसाना, विंध्य एवं सतपुड़ा के क्षेत्र, आदमगढ़, भीमबेटका, वीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक की संगनकल्ल तथा उत्तर प्रदेश के सरारा या नाहर राय, लेक हीमा, मोरहाना पहाड़। इस काल के लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे। मानव की अस्थियों के साथ कुत्ते को भी अस्थियां मिली हैं। पंचमढ़ी में महादेव पहाड़ियों में मध्य पाषाण काल युग की शैलाश्रय मिले हैं। अब नव पाषाण काल जो 7000 से 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा। आदमगढ़ चिरांद ये बिहार में है। बलूचिस्तान उत्तर प्रदेश का, बेलन घाटी, बुर्ज ओम्बो गुफ्फर कराल कश्मीर में है। मेहरगढ़ पश्चिम बंगाल, प्रायद्वीपीय भारत, कोट दीजी आदि इसके मुख्य स्थल थे। इसमें कृषि कार्य का आरंभ हो गया था, पशुपालन आरंभ हो गया था, मृदभांड का निर्माण हो गया था,
कपड़ा बुनाई, आग से भोजन पकाना, मनुष्य स्थायी निवासी बन गया था, झोंपड़ी का निर्माण हो गया था। चिरांद और सैनार नामक स्थान हड्डी के उपकरणों के प्रसिद्ध थे। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से चावल का साक्ष्य। मेहरगढ़ से 7000 ईस्वी पूर्व से सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आदमगढ़ और बागौर से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम कश्मीर के निवासी मर्द बांड का प्रयोग करते थे। यहाँ से मनुष्यों को कुत्तों के साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये जो पेज है जिसमें बेलन घाटी है, मेहरगढ़ है, बागौर है और बुर्जहोम है, इससे अनेक बार क्वेश्चन IAS PCS में पुटअप हुए हैं। कोल्डी हवा से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मेरठ से प्रारंभिक कृषि कार्य के साक्ष्य। इनाम गांव से मातृदेवी की लघु मूर्ति, सांड की मृग मूर्ति, हाथी दांत के मनके। बागौर से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य। आदमगढ़ से चिरांद और हड्डी के औजार। इनकी व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं और ये मुख्यतः आपको अलग तरह से इम्पोर्टेंट रूप में अलग किए गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप होते हैं। बुर्जहोम से गर्तावास। गर्तावास का मतलब होता है एक गड्ढा टाइप होता है, उसमें रहने की जगह बना ली जाती है। हस्तिनापुर से जंगली चावल, जो जंगली गन्ना, चावल, कांच की चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जखेड़े से लोहे का हंसिया, कुदाल, ताम्र चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। कोल्डी हवा से हम बता चुके हैं, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेवासा से सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अंतरजी खेड़ा से कपड़े की छपाई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आया, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का उपयोग प्रारंभ किया था वह थी तांबा, जो 5000 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हो गया था इसका उपयोग। मुख्य ताम्र पाषाण संस्कृति थी आहाड़ एवं गिलिंद, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी में थी। कायथा मध्य प्रदेश में थी। गिलिंद अहमदनगर महाराष्ट्र में थी। और मालवा संस्कृति, ये ताम्रपाषाण संस्कृतियों के कुछ भाग थे जो अन्य अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाने जाते थे। सभी ताम्रपाषाण संस्कृतियों में मालवा की जो मृदवाण सर्वश्रेष्ठ थे। मुख्य स्थल थे जिसके पंजाब व पश्चिम बंगाल, पांडु राजार, डीवी व वीरभूमि, महिसाल थे। बिहार में सेवार, चिरांद, ताराडीह तथा उत्तर प्रदेश में रेवाड़ीह व नौहार प्रमुख स्थल थे। जौरवे संस्कृति के मुख्य स्थल थे जौरवे, नेवासा, देमाबाद, चंदौली, सोनागांव, इनामगांव, प्रकाश तथा नासिक थे। पहाड़ का पुराना नाम तम्बावती यानी तांबे वाली जगह था, जहाँ पर काले लाल रंग के मृदवाणों का प्रयोग होता था। पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। लोग पत्थर के घरों में रहते थे, यानी ईंटें पक्की नहीं थी लेकिन पत्थरों के मकान बना दिए गए थे। सोठी संस्कृति राजस्थान के घग्गर घाटी के क्षेत्रों में फैली थी। दक्षिण भारत के ब्रह्मगिरी, पिकलीहड़, संगाग, नाकालू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन तथा लोह युगीन बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चित्रित मृदभांडों का सबसे पहले ताम्रपाषाणीय लोगों ने ही प्रयोग किया था। ताम्रपाषाणी कालीन लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले बड़े बड़े गांव बसाए। इनाम गांव से चूल्हा सहित कच्ची मिट्टी वाले गोलाकार घर मिले हैं। महाराष्ट्र में लोग मृतकों को फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में तथा दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाते थे। ये जो क्वेश्चन है मृतकों को दफनाना, ये 2016 के IAS में आया हुआ है, 2015 में भी है। अब जितनी भी ताम्र संस्कृति में उनकी सन दी हुई है, क्योंकि इनमें से प्रश्न आ जाते हैं। आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व में। गैरिक मृदवाण संस्कृति 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व में। कैथा संस्कृति 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व में। सवालदा संस्कृति 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व में। मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व तक चली। जौरवे संस्कृति 1400 से 700 ईस्वी पूर्व तक चली थी। ये पूरी जो पाषाण काल था और ताम्र पाषाण काल, उसके प्रश्न जो भी व्याख्या थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इससे प्रश्न नहीं जाते हैं। अतः ये संपूर्ण पाषाण कालीन सभ्यताएँ कंप्लीट हो चुकी हैं और जितने भी टेस्ट हैं NDO, IAS हो, PCS हो, सभी में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। अतः जय हिंद दोस्तों।
और हमारा प्रयास रहेगा कि आप तक सही सलाह और सही शिक्षा पहुंचाई जाए। जय हिंद।